हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो आज हम करते हैं विशेषण। तो कल हमने क्या है विशेषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ेंगे, विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं भी विशेषण होता क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि विशेष्य क्या होते हैं, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। फिर एक होता है परविशेषण, ठीक है। जो विशेषण की भी जो विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, परविशेषण कहलाते हैं। तो आज हम विशेषण की मतलब प्रकार पढ़ेंगे। आज हम विशेषण की क्या पढ़ेंगे, प्रकार। तो अगर विशेषण के भेद पूछे या प्रकार पूछे तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर विशेषण के भेद पूछे प्रकार पूछे तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 में से सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। अगर इसको याद रखना है तो GS PS से याद रखोगे, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, GS और PS से, ठीक है। G से गुणवाचक विशेषण, S से संख्यावाचक विशेषण, P से परिमाणवाचक विशेषण और R से क्या है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में कई बार बच्चों को क्या है, ये गलतफहमी होती है, गुण में तो गुण ही आएंगे, मतलब वो अच्छा है, ईमानदार है, इस तरीके से मतलब सुंदर है, खूबसूरत है, तो इस तरीके से मतलब गुण आते हैं। तो गुण, इसका गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुण ही नहीं आते, दोष भी होंगे, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में गुण और दोष दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण व दोष का बोध कराने वाले, ठीक है। जो संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम हमने पढ़ लिया है, आपको वो पता है, तो ठीक है। जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण का मतलब उनके गुण का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुण कैसे, जैसे कोई अच्छा हो गया, झूठा हो गया, खट्टा हो गया, मोटा, लंबा, पूर्व पश्चिम, तो ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये अच्छा, जैसे वह आदमी बहुत अच्छा है, तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण है। उसकी अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। अब कई बार है ना आपको ये पूछ लिया जाएगा, जैसे ये पूछ लिया, जैसे अच्छा किस में आते हैं, गुण में आएंगे ना। जैसे वह झूठा आदमी है, तो झूठा क्या हो गया, दोष हो गया उसका, तो वो दोषवाचक विशेषण, दोष गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये पूछ लिया जाता है विखट्टा, खट्टा क्या है, विखट्टा एक वैसे तो गुण है, लेकिन ऐसे स्पर्श करते हैं ना हम उसको, स्वाद के माध्यम से बताते हैं भी ये खट्टा है, ये मीठा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वाद बोधक। कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में जब आप जाते हो तो उसमें, ठीक है, नाम पूछ ले, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण ना देके स्वाद बोधक विशेषण ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे खट्टा किस में आएगा, फिर स्वाद बोधक विशेषण में आता है। फिर मोटा, मोटा क्या हो गया, मोटा हो गया, लंबा हो गया, तो ये क्या होते हैं, आकार होते हैं ना, तो आकार बोधक हो जाएगा, ठीक है। फिर पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम क्या है, दिशा का जो ज्ञान करा रहा है, तो दिशा सूचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण क्या होंगे, जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष, एक बात ध्यान रखें, दोष का दोनों का जो बोध करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें अच्छा हो गया, झूठा हो गया, बेईमान हो गया, ईमानदार हो गया, ये चीजें क्या आएंगी, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। फिर कौन सा आता है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जो संख्या का बोध कराएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो संख्या का जो बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध कैसे कराएगा, एक होती है निश्चित, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एक क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी का भेद दूसरा क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित और अनिश्चित से आपको क्या पता चलेगा, निश्चित जिसकी मतलब निश्चित संख्या होगी, ठीक है। जैसे 10 विद्यार्थी, तो हम इनको गिन सकते हैं ना, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की जो संख्या का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को आप गिन सकते हो ना, पर्टिकुलर संख्या दे रखी है उन्होंने, तो ये क्या होगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिश्चित में क्या आ जाएगा, जैसे कुछ विद्यार्थी, मैंने अनिश्चित में क्या लिखते, जैसे कुछ विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी तो है, लेकिन कुछ तो हमें तो ये तो पता नहीं है ना, 5 है, 10 है, कितने हैं, तो कुछ है, तो कुछ जहाँ पे आ गया वो क्या आ जाएगा, फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ आम, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, कुछ आम, तो कुछ आम, तो हमें ये तो पता नहीं है 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये कुछ आम किस में आ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 10 आम, तो यहाँ पे क्या है
10 आम, तो यहाँ पे 10 पर्टिकुलर संख्या को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के दो नाम होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। फिर कौन सा आता है, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण को कैसे ध्यान रखोगे, परिमाण मतलब जो नाप और तोल की जो वस्तुएं होंगी ना, जिसमें मापा और तोला जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, परिमाण वाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, माप और तोल ये भी दो प्रकार का होगा, ये भी कितने प्रकार का होगा, एक होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। ठीक है, न से निश्चित और ऐसे अनिश्चित। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, माप या तोल का जो बोध कराते हैं। माप या तोल का जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा वो तो निश्चित हो जाएगा, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 मीटर कपड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 4 किलो चावल, 4 किलो चावल। ठीक है, तो चावल क्या हो जाएगी, 4 किलो, पर्टिकुलर मतलब दे रखा है भी 4 किलो चावल है, तो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। अब कई बार बच्चे ना चावल को देखते नहीं और सीधे ही ये लगा देते हैं संख्यावाचक, तो ये देखोगे भी ये चावल क्या है, नापने तोलने वाली वस्तु है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी, न कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, जो नाप तोल वाली वस्तु है वो किसके अंतर्गत आएगी, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। फिर आता है अनिश्चित। अनिश्चित में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिखता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मीटर कपड़ा लिख दिया, कुछ मीटर कपड़ा। ठीक है, कुछ चावल, कुछ चावल, तो यहाँ पे कुछ चावल, कुछ मीटर कपड़ा, तो ये क्या हो गए, मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, एक मुट्ठी चावल, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक मुट्ठी चावल, तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा होगा, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। अब आपको क्या लगेगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा या अनिश्चित होगा, तो आपको ये लगेगा मुट्ठी चावल नापने तोलने वाली वस्तु है, चावल तो एक, यहाँ पे मुट्ठी भर के हम नाप तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है भी एक, पर्टिकुलर संख्या दे दी ना, तो एक, तो ये क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। निश्चित किसके अंतर्गत आ जाएगा, परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं दो, निश्चित और अनिश्चित। एक होते हैं संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। अब इसको आप अच्छे से समझोगे, इसमें से हर बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जाए इसमें हर बार ये क्वेश्चन आता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक, सर्वनाम से तो पहले समझते हो ना, सार्वनामिक, सर्व, जिन सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग मतलब यह हो गया, वह हो गया, ये हो गए, मतलब इन क्या है, सर्वनामों का प्रयोग क्या है, विशेषण के रूप में होता है। विशेषण के रूप में कैसे होगा, फिर विशेषण के रूप में कैसे होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, वह लड़का भला है, वह लड़का भला है, तो यहाँ पे क्या है, लड़का क्या है, यहाँ पे लड़का क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ पे भला क्या है, मतलब उसकी अच्छाई को बताया जा रहा है ना, तो गुण बोधक हो गया। भला क्या है, उसकी अच्छाई को, मतलब ये क्या होगी, विशेषता होगी, ये क्या हो गई, विशेषता होगी। ठीक है, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि वह भला है। तो जब संज्ञा से पहले विशेषण आता है, क्या है, संज्ञा से पहले जब विशेषण आता है और उसकी विशेषता को बताया जाता है, संज्ञा की जब उसकी विशेषता को बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब वह संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की जो विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, यहाँ पे क्या है, यह पुस्तक तुम्हारी है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है। ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या है, पुस्तक यहाँ पे क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ठीक है, पुस्तक यहाँ पे क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया। और यह क्या बताया जा रहा है, अभी बता रहा है यह पुस्तक तुम्हारी है, तुम्हारी है, तो उसकी विशेषता को क्या है बता रहा है, यह उसकी पुस्तक है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब एक उदाहरण से और समझते आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया
यह घर मेरा है। ठीक है, यह मेरा घर है। ठीक है, वाक्य एक ही है लेकिन एक ही शब्द का उल्टफेर है। अब यहाँ पे क्या है, यह घर मेरा है, तो हमने क्या है संकेत करके बता रहे हैं कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पे घर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, घर क्या है, संज्ञा है। और ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम क्या है किसकी, मेरा। भी मेरा है ये घर, तो ये क्या है, सर्वनाम पहले आ गया, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो संज्ञा क्या है, बाद में आई है ना, संज्ञा क्या है, बाद में आई है। लेकिन यह घर मेरा है और सर्वनाम क्या है पहले, ये दोनों ही सर्वनाम सर्वनाम साथ साथ में आ गए। तो संज्ञा से पहले, मतलब संज्ञा से पहले आना चाहिए, एकदम पहले संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।